नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जब भी खेल की बात होती है सबसे पहले क्रिकेट का नाम सामने आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिकेट के अलावा भी कई खेल हैं जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे हीरो दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। अफसोस की बात बस इतनी है कि उन्हें वो पहचान और शोहरत नहीं मिल पाई जो क्रिकेट को मिली। आज हम ऐसे ही एक खिलाड़ी की बात करने वाले हैं। ये उस हीरो की दास्तान है जिसने मैदान पर सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बदले में वो शोर, वो सुर्खियां, वो सम्मान कभी नहीं पाया जिसका वो सच में हकदार था। आज हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसने ताली बजाने वालों की कमी में भी हार नहीं मानी, जिसने खाली स्टेडियम में भी अपने देश के लिए वैसे ही खेला जैसे करोड़ों लोग देख रहे हों। वो कप्तान जिसने नाम नहीं निशान छोड़ा, जिसने गोल नहीं उम्मीदें दागी, जिसने जीत से ज्यादा देश को चुना। हमारे कैप्टन फैंटास्टिक सुनील छेत्री, एक ऐसा लीडर जिसे शायद पहचान देर से मिली, लेकिन इतिहास उसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। आज हम जिस सुनील छेत्री को जानते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा है। सुनील छेत्री कभी इस सोच के साथ मैदान में नहीं उतरे कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना है। वो बस खेलते थे क्योंकि उन्हें खेल से बेइंतहा प्यार था। उनके फुटबॉलर बनने के पीछे उनकी मां का योगदान सबसे अहम रहा। मां ही उनकी दोस्त थीं, मां ही उनकी कोच थीं और सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी भी। वो उन्हें कभी जानबूझकर नहीं जीतने देती थीं। चाहे शतरंज हो, कैरम, दौड़, टेनिस या फुटबॉल, मां जीतती थीं और फिर पूरे दिन चिढ़ाती थीं। और यहीं से जन्मी वो जिद, सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि कभी हार न मानने की। साल 2002 सुनील छेत्री की किस्मत करवट लेने वाली थी। मैदान पर खेलते हुए छेत्री पर मोहन बागान की नजर पड़ी। एक कॉल आया, कोलकाता आओ, ट्रायल है। सिर्फ एक हफ्ते का ट्रायल, और उसी एक हफ्ते ने उसे शौकीन खिलाड़ी से प्रोफेशनल फुटबॉलर बना दिया। नेशनल फुटबॉल लीग की दिग्गज टीम मोहन बागान के साथ छेत्री ने साइन किया अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट, और यहीं से शुरू हुई भारतीय फुटबॉल की एक ऐतिहासिक कहानी। अक्टूबर 2008 खबरें उड़ने लगीं कि सुनील छेत्री को विदेशी क्लब्स ने नोटिस किया है। इंग्लैंड की लीड्स यूनाइटेड और पुर्तगाल की एस्टोरिल प्राइया, दो बड़े नाम, दो बड़े सपने। एक इंटरव्यू में छेत्री ने कहा, अभी कुछ पक्का नहीं है लेकिन मैं काफी करीब हूं। लग रहा था जैसे इंग्लैंड का दरवाजा अब खुलने ही वाला है। और फिर 29 अगस्त 2009 एक हेडलाइन आई, छेत्रीज इंग्लिश ड्रीम ओवर, वर्क परमिट डिनाइड। बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने सालों का सपना तोड़ दिया। इंग्लैंड में खेलने का ख्वाब, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने की चाह, सब अधूरा रह गया। लेकिन सुनील छेत्री यहीं नहीं रुके, क्योंकि कुछ सपने टूटते हैं ताकि इंसान और बड़ा बनकर लौट सके। सुनील छेत्री की उपलब्धियां सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक लंबे संघर्ष और विश्वास की कहानी है। 2011 में अर्जुन अवार्ड ने उसकी मेहनत को पहचान दी। 2019 में पद्मश्री ने देश का सम्मान जोड़ा और 2021 में उसने इतिहास रच दिया। खेल रत्न जीतकर भारत का पहला फुटबॉलर बना। मैदान पर उसके गोल उसे दुनिया के महान खिलाड़ियों की कतार में खड़ा करते हैं। रोनाल्डो, मेसी और अली दाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर्स में चौथा स्थान। देश के भीतर वो भरोसे का नाम रहा। रिकॉर्ड 7 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर। उसकी कप्तानी में भारत ने नेहरू कप और SAFF चैंपियनशिप जीती और 2008 में AFC चैलेंज कप जीतकर 27 साल बाद एशियन कप का रास्ता खोला। यह सिर्फ उपलब्धियां नहीं, यह भारतीय फुटबॉल की पहचान है। सुनील छेत्री एक नाम नहीं, एक युग। अपने लंबे और संघर्षों से भरे करियर के आखिरी दौर में सुनील छेत्री ने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी सुपरस्टार ने पहले नहीं किया था। उन्होंने कैमरे के सामने आकर देश से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज स्टेडियम आइए, हमें खेलते देखिए। यह कोई प्रमोशन नहीं था,
ये एक खिलाड़ी का दर्द था। उन्होंने कभी क्रिकेट के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, फुटबॉल को भी एक मौका दीजिए। I'm going to speak, appeal and request all of you who did not come. To everyone who is not a football fan, please come and watch us. Two reasons. Number one, it's the best game in the world. And number two, we play for our country. We'll make sure that once you come to watch us, you will not go the same person back home. To all of you who are fans of big European clubs and support your European clubs with so much passion. And sometimes you guys think that the level is not same, so why to waste your time? Agreed, the level is not the same, not even close. But with our desire and determination, we'll make sure, we'll try our best to make your time worth. To all of you who have lost hope or do not have any hope in Indian football, I request you, come and watch us in the stadiums. I mean, it's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face, scream at us, shout at us, abuse us. Who knows, one day, we might change you guys. You might start cheering for us. Please come. To all of you who are fans but could not come, did not come, delay, work, school, please come and watch in the stadiums. Come and watch us. You guys have no idea how important you guys are and how important your support is. So today I'm requesting you, all of you, please come and support us, encourage us, watch us, abuse us, criticize us, talk about the game, go back home, have discussions, make panels, but please get involved. This is a very, very important time and juncture in Indian football, and football in India needs you guys. So here I'm requesting you, please come and watch us in the stadium. Now in Mumbai, and whenever we play, wherever we play, if you're in the same city, come to the stadiums and watch us. Please. Jai Hind. यह अपील उनके लिए नहीं थी, यह अपील थी अगली पीढ़ी के लिए, ताकि बच्चे स्टेडियम आएं, अपने हीरो को खेलते देखें, गोल पर चिल्लाएं और सपने देखें कि एक दिन वो भी भारत के लिए खेलेंगे। 2018 में जब उनका यह भावुक वीडियो सामने आया तो कुछ बदल गया। उस दिन सुनील छेत्री सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो भारतीय फुटबॉल की आवाज बन गए।